ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और इस आग में सब चलेंगे। बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूँ। बड़े अरसे से मैंने इनको वार्निंग दी थी कि जिस जगह पे आप अपनी सोसाइटी को लेके जा रहे हैं यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो पहले होता था गुस्ताखी रसूलुल्लाह की कर दी, फिर हो गया गुस्ताखी आपने कोई अरबी अल्फाज की कर दी, फिर हो गया आपने जी गुस्ताखी सहाबा की कर दी, फिर ताबी की, यानी ये बढ़ता गया। जो सर्कल है गुस्ताखी का वो बढ़ता गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर जिसका नाम है रजब भट्ट, अभी मैं उनके स्टैट्स देख रहा था। उसके पिछले महीने के स्टैट्स एक महीने में 160 मिलियन व्यूज हुए उसके, यानी ये ध्रुव राठी के बराबर है। ध्रुव राठी के भी तकरीबन 150 मिलियन के करीब व्यूज होते हैं। 150 मिलियन, यानी अब ऑब्वियसली सारे, मुझे लगता है बहुत सारी उसकी ऑडियंस इंडिया में भी होगी। बट बिसाइड्स द पॉइंट, वो वीलॉग्स बनाता है, लाइफस्टाइल के वीलॉग्स बनाता है। पाकिस्तान में रहता है ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से मैं अभी देख रहा था तो रिसर्च कर रहा था, अहले तशय्युअ से उनका ताल्लुक है। तो उनके ऊपर आप जरा ये जरा बड़ी फनी बात है, जरा इमेजिन करना, ये हंसने वाली बात है कि पहले तो चले जी मुकद्दस हस्तियों तक बात चली गई। पहले रसूलुल्लाह से शुरू हुई, फिर मुकद्दस हस्तियों तक चली गई, फिर अरबी के अल्फाज के ऊपर चली गई, फिर बाबा के ऊपर चली गई, अब क़वानीन के ऊपर चली गई है। यानी इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने गुस्ताखी 295 की है। अब 295 की भी गुस्ताखी होने लगी है। उसने क्या किया, मैं जरा पहले आपको ये जरा जो इसके खिलाफ जो मुकदमा है वो पहले दिखा दूं। जरा ये देखें, उसने एक अपना परफ्यूम लॉन्च किया और उसने उसका नाम रख दिया 295 मैन। अब ये जवाब मुझे नहीं पता ये बात में लगाया क्या किया। तो इस लड़के के ऊपर इल्जाम लग गया कि इसने गुस्ताखी की है और गुस्ताखी 295 की है और इसको हमने छोड़ना नहीं। जरा एक मौलवी टीएलपी, और इनको तो जाहिर बात है प्रोमिनेंस चाहिए होती है टीएलपी के मौलवियों को, तो ये तो फौरन तैयार हो जाते हैं। ये देखें जी, ये है वो 295 परफ्यूम। ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन्स। का क्या खोपड़ी है इसकी, क्या खोपड़ी है इसकी, अल्लाह की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा। जेडी दफाएं लगी हैं ओंदा ही ना चलता नहीं, वो फिर मेरे उस्ताद पे भी वो दफा लगी थी, मेरे पे भी वो दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295 ए, 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। तो ये तो जो हरकत इस लड़के ने की, ये फ्री मुआशरों में तो चल जाता है कि टांग इन चीक किस्म का कमेंट तो चल जाता है कि हाँ भाई आपने मेरे पे मुकदमा किया 295 ए और बी तो वगैरह वगैरह। तो अहले तो सही है बेचारा। तो मौलवी बहुत गर्म हो गए हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो गए मौलवी इसके ऊपर। मौलवियों ने, मैं आपको कुछ मौलवियों की वीडियो दिखाता हूँ। ये जरा मौलवी की एक वीडियो देखिए। ये जो रजब भट्ट नामी शख्स है, ये उसका क्लेम है, ये उसका दावा है कि उसके ऊपर 295 ए और उसके ऊपर 295 सी लगी हुई है। ये दावा जो है, ये रजब भट्ट नामी शख्स जो बेगैरत है, ये उसका है। तो हम तो ये दारों से पूछने आए हैं कि एक शख्स जिसके ऊपर 295 ए जो मजहबी जज्बात मजरू करने की दफा है, और दूसरी 295 सी जो इस कायनात की सबसे बड़ी दफा है, जिसके ऊपर पूरी कायनात खड़ी है, इमामुल पूरी कायनात खड़ी है, एरा खोते आते 295 सीधे होते हैं। यार ये क्या लोग हैं ये, अमेरिका कहां पर गिरा है इनके ऊपर। ये निकलेगा और तो कुछ भी निकलेगा। अंबिया की गुस्ताखी की। अब जो बंदा ये क्लेम कर रहा है कि उसके ऊपर 295 ए और सी दो दफा लगी हुई है, हम ये इनसे पूछते आए हैं कि एक बंदे के ऊपर जब ये दो दफा लग गई तो वो खुले सूरों की तरह किस तरह दंदनाता फिर है? हाउ इज इट पॉसिबल? और ये तो महकमों के अंग्रेजी भी बोले रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मुतलका थाने के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि एक शख्स आपके एरिया जुरिस्डिक्शन में है, उसके ऊपर ये दो। तो बहरहाल ये मौलवी भौंक रहा है। और इसी तरह की इसकी एक दो और वीडियोस भी हैं, शोला बयानी, क्योंकि ऑब्वियसली मौलवियों को यही चाहिए होता है इनके, वरना आगे पीछे इनको कौन पूछता। और अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे, लोबेस यूट्यूबर के घर में घुस जाएंगे और उसको वहां से घसीट के लाएंगे। तो ये मौलवी कह रहा था। तो ये ऐसे ओवरनाइट नहीं हो गया, बड़े अरसे से मैं आप लोगों को वार्न करता चला आ रहा था, बड़े अरसे से। लेकिन ये वो जिन है जिसे इन्होंने खुद बोतल से निकाला। और ये हमेशा से ही, वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमेशा जब भी ये फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर कोई भी क्रिएट करता है तो वो हमेशा उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूंगा, ये पावर है। तो इन्होंने भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश 1950s 60s में। इस्लाम ऐसा नहीं था। बड़ी दफा ये स्टैट दे चुका हूं कि जब 295 ए बरतानिया ने बनाई, वो भी इनको खुश करने के लिए, वो जो रंगीला रसूल जिसने लिखी थी 1926-27 में जब उसने बनाई, उनके पीनल कोड में अंग्रेजों ने एंटर की, उस वक्त उसके ऊपर सजाए मौत नहीं थी। तो 1926 से लेकर 1986 तक तकरीबन कुछ 14-15 केसेस थे जो लोगों ने इल्जाम लगाए एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी के। 14-15 बस, इससे ज्यादा नहीं। और फिर इन्होंने 1986 में जियाउल हक ने ऐड कर दी डेथ पेनल्टी। अच्छा, इनकी लॉजिक देखिए, उनकी लॉजिक ये है कि जब डेथ पेनल्टी ऐड कर देंगे आप, फिर ये इल्जाम नीचे चले जाना चाहिए
जुर्म नीचे चला जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो डर लगेगा कि यार वो फांसी ना हो जाए। वो मजे की बात ये हुई कि पहले जो 14 केसेस थे पिछले 60 सालों में, और फिर 1986 से लेके 2020 तक कुछ 1500-1600 केसेस हो चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन वो हजारों में है। ये कैसा लॉ है कि आपने एक ऐसा लॉ लगाया जिससे क्राइम को नीचे जाना चाहिए था, सो कॉल्ड, जिसको आप क्राइम कहते हो, बल्कि वो मजीद बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने लोगों को ये बता दिया, उनको ये टोल दे दिया कि अगर आपने किसी को फंसाना है तो बड़ा अच्छा तरीका है। क्योंकि जाहिर बात है, चोरी का इल्जाम लगाओगे तो आपको एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, उसके घर में वो जेवर पड़ा है जो उसे चोरी किया है, जिसका इल्जाम उसके ऊपर है या नहीं। गुस्ताखी के ऊपर क्या है? गुस्ताखी के ऊपर अगर आपने कोई टंग इन चीक बात कर दी, आप रगड़ेंगे। आपने देखा है ऐसे कि पाकिस्तान में बड़े बड़े बेचारे जाते हैं, हमारे ये आजकल में इरशाद भट्टी बड़ा पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो मौलवियों के पास जाते हैं, मौलवी चाहे वो तारिक मसूद हो या इंजीनियर मिर्जा, पर डरे डरे घबराए घबराए बातें कर रहे थे। नहीं, आप आलिम दीन है, लेकिन क्या छोटी बच्चियों से शादी होनी चाहिए? यानी उनका अंदर का ज़मीर उनकी मलामत कर रहा है कि 9 साल की बच्ची, यार ये बात ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन बेचारे डरे हुए, वो कहीं मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि गुस्ताखी का मुकदमा हो जाए, फिर गर्दनें ठाठा हो जाए इनकी। ये कैसी सोसाइटी है? और ये अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, ये अपना मुकाबला करना चाहते हैं दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी के साथ, जहां पे उन्होंने इस तरह की बातों के ऊपर कोई क्राइम नहीं है। अब मैंने कभी कोई गाली गलौज नहीं की, मैंने कभी कोई, मैं तो उनको नाम भी हजरत मोहम्मद का, हजरत मोहम्मद उनको कहता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाता, सारे बात, वो मेरा ईमान नहीं है, लेकिन हजरत मोहम्मद उनका नाम इज्जत से लेता हूँ। अब हदीसें कोई ऐसी हैं, अब उसमें मैं क्या करूँ? अब जैसे अब ये सही बुखारी की 2893वीं हदीस है कि फतह खैबर जब हुई, जब खैबर के ऊपर हमला किया रसूल अल्लाह ने, तो जब वो जीत गए तो वहां पे एक लड़की थी सफिया। तो जब रसूल अल्लाह खैबर पहुंचे तो उनके दोस्तों ने उनको हजरत सफिया की सूरती बयान की कि बड़ी खूबसूरत खातून है वो, और उनका बंदा जो है वो मारा गया, बल्कि वो मारा भी ऐसे नहीं गया था, उनको मारने का हुक्म दिया था, क्योंकि वो ट्रेजरर था, वो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी था, वो किनाना उसका नाम था, तो उसको बेचारे को टॉर्चर किया गया था उसके ऊपर रसूल अल्लाह के हुक्म से। तो अब रसूल अल्लाह को बताया कि ये लड़की का खावन मर चुका हुआ है, तो रसूल अल्लाह ने उसको अपने लिए रख लिया, बाकी उन्होंने चलो भाग जाओ इधर से। तो अब ये इस तरह की हदीस है, ये आपकी अपनी हदीस है, सही हदीस है, इस तरह की बेतहाशा हदीस है। अब जैसे ये सही मुस्लिम की हदीस है, 1403वीं हदीस है कि जाबिर, तो ये जाबिर से रिवायत है कि एक दफा रसूल अल्लाह गली से कहीं से गुजर रहे थे, तो उनको उनकी नजर एक औरत पे पड़ गई। मर्द तो वो जाहिर बात है, वो कुछ भी हो सकता है, हमारी भी नजर पड़ सकती है किसी पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जमाने में हमारे पास लोंडियां या कसरत से बीवियां नहीं है। यार इस मामले में ना वैसे इस्लाम का बड़ा फायदा है। देखो, मैं इस्लाम के हक में बात कर रहा हूं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर आपकी गलती से नजर पड़ जाए किसी औरत पे, तो फौरन घर जाओ और अपनी बीवी के साथ ढिंकी चिक्की ठा कर दो, या लोंडी मुबारक के साथ ढिंकी चिक्की ठा कर दो। सही मुस्लिम की हदीस है। तो आजकल क्योंकि जाहिर बात अब लोंडियां नहीं है, बीवियां ही हैं, बीवियां भी 4-4 नहीं है, एक ही है, तो इसलिए जो मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद साहब है ना, वो आपको बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 4 बीवियां रखो, क्योंकि मारता भाई एक बीवी से कभी बंदा पोर भी हो सकता है ना, और वो भी पहली बीवी जिससे 4-5 बच्चे हो चुके हो आपके, तो फिर तो जाहिर बात है बंदा पोर भी हो सकता है। देखो, मैं ये इस्लाम के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं ये इस्लाम की विजडम आपको बयान कर रहा हूं। तो अब इस तरह की बात हमने तो सुना था कि हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, तफसीर पढ़ो, ये तो अल्लाह में स्वाब देता है आपको। तो यहाँ पे हदीस इस तरह की पढ़ने से लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं। तो इस लड़के ने, रजब ने, मुझे पता नहीं अब ये वो सिंधु मूसेवाला का फैन होगा, उसके ऊपर भी 295C लगी थी, तो बहरहाल उसके ऊपर अब इन्होंने FIR कर दी है, और कहने में ये आ रहा है कि वो मुल्क छोड़ के भाग गया, चला गया, वो लड़का दुबई चला गया, और ऑब्वियसली उसको कहीं पे भी जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको इतना बता दूं कि जो मैं उसके स्टैट्स देख रहा हूँ, ये महीने का $1,00,000 तो कम से कम कमा ही रहा होगा, एटलीस्ट $1,00,000, 70-80 हजार डॉलर US तो कहीं पे गया ही नहीं। सो पैसे की तो इस लड़के को कोई कमी नहीं होगी, पूरी फैमिली को भी लेके मूव करके जा सकता है। मुझे नहीं पता वो कंटेंट किस तरह का बनाता है, लाइफस्टाइल का बनाता है, तो आई थिंक वो तो बल्कि लोग ज्यादा बिकेगा अगर वो दुबई में रहने लग जाए और वहां से वीडियो व्लॉग बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो जो स्ट्रीट शोज करते हैं जो लड़के और लड़कियां, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो उनको स्ट्रीट्स में जाना पड़ता है, तो वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान से निकल के, लेकिन इसके लिए खैर उम्मीद है। लेकिन ये मौलवियों की गेम आप चेक करें, ओवरऑल पॉइंट ये है, आपके ख्वाजा आसिफ डरता है, मीनिंग आपके पॉलिटिशियंस डरते हैं, आपके सेलिब्रिटीज डरते हैं, याद है सबा कमर के साथ क्या हुआ था, आपके यूट्यूबर्स डरते हैं, कोई भी बात नहीं कर सकता। डिक्टेटरशिप्स में तो चले ऐसा होता है ना कि आप पुतिन के खिलाफ नहीं बात कर सकते, आप पोल पॉट के बारे में या शी जिनपिंग या स्टालिन के बारे में बात नहीं कर सकते, तो एक विजिबल थ्रेट होता है। यहाँ पे थ्रेट इतना संगीन है कि कुछ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, मौलवी है, मौलवी बन जाते हैं, मौलवियों ने
पॉपुलर होने के लिए मौलवी चीख मार देता उन चीज़ जो मैं इसके घर जाके इसको तुन के रख दूंगा, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आप कोई ऐसी बात भी कर सकते हैं, आप जैसे 295 परफ्यूम का नाम रखना, वो तौहीने 295 भी एक कोई चीज बन गई है। तौहीने अदालत सुना था, तौहीने मजहब सुना था, ये तौहीने 295 एक नया लफ्ज़ बन गया। तो ये चीज कहीं पर रुकनी नहीं है, ये स्नोबॉल इफेक्ट हो चुका है, ये स्नोबॉल बनता जा रहा है। इसकी हिस्ट्री भाई देखें, 1926 से 86 तक 14-15 केसेस, 1986 से लेके अब तक कुछ 1500 केसेस हो गए हैं, और ये बढ़ते जाएंगे। और ये केसेस हुए हैं, लिंचिंग जो है तकरीबन 100 से ज्यादा हो चुकी है लोगों की। वही अगर आप गरीब गुरबा हैं, अब ये तो बेचारा, इसके पास तो पैसे होंगे, इसने तो बॉडीगार्ड भी रखे होंगे, और इसको तो अमीर बंदा तो बच जाता जरा। लेकिन आप इमेजिन करें कि आप लोग मिडिल क्लास, ओहो मैं तो बताना ही भूल गया, वो जो ब्लास्फेमी गैंग आपका चल रहा है, के अंदर भी जो ब्लास्फेमी गैंग का जो लीडर है, ठहरो जरा मैं वो भी आपको दिखा दूं। अच्छा ये देखें, ये मौलवी को चेक करें, ऐਵੇਂ मुफ्त में नंबर बना रहे होते हैं, और ये सारे के सारे खुद भी रगड़े जाएंगे। वो एक मेरी गुस्ताखी पे एक वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, उसमें एक लड़का था, वो लोगों को फंसा रहा होता था गुस्ताखी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी गुस्ताखी हो गई, और इसी तरह एक मौलवी लोगों को गुस्ताखी के फतवे देता था, वो खुद लिंच हो गया, मारा गया जान से। तो ये सारे रगड़े जाएंगे ये, लेकिन इनकी शोला बयानी चेक करें जरा, इस खोचल को देखें, नासिर खोखर शक्लें देखो। इस पे केस करने जा रहा हूँ। अच्छा मैं खुद इस पे केस करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद ऐसे कह रहे हैं जैसे तू बहुत बड़ा कुछ शहनशाह है। आए मेरी कचहरी में, आए। तेरी कचहरी में कोई क्यों जाएगा खोचल? किसी के बाप में जरूरत नहीं है नबी पाक के बारे में बात करे, जो बात करेगा मेरी जूतियों पे। ओए अगली पूरी दुनिया ने तुम्हारे मजहब की धज्जियां उड़ा दी हैं, कार्टून बना बना के, ऊपर से बम गिरा गिरा के तुम लोगों की मट्टी पलीत कर दी है मेरी जूती पे। और तेरी ओए यार, जूती पर तो अल्लाह मियां ने तुम्हें रखा हुआ, तुम सारी कौम को। मैं घर से घसीट के ले आऊंगा उसको। जितने लोगों ने इसको फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, सब उसमें नाराज होइएगा दोस्तों, आपने सर डाल दिया। अच्छा मुझे लगता है कि ये सारा चक्कर उसकी शोहरत के ऊपर है या उसकी सक्सेस के ऊपर है। ठहरो जरा, उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं मैं देखता हूं। अच्छा उसके सब्सक्राइबर है तकरीबन 6.1 मिलियन, यानी 61 लाख के करीब, और उसके टोटल व्यूज है 1.7 बिलियन। ये टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुका है, ये टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आग तो इनको लगनी है, फिर जाहिर सी बात है। अच्छा इसकी जो FIR है, मैं FIR भी जरा आपको पढ़ के दिखा दूं। इन खोचलों को क्या मैं डिस्कस करूं, ये पूरी वीडियो आपको क्या दिखाऊं। FIR में इन्होंने, वो जिस बंदे ने FIR की है, उसने ये बताया कि जैसे 295 की गुस्ताखी की है। इसने ये कहा है कि मदीना में जाकर कोई सुकून नहीं मिलता, और नहीं मिला होगा उसको सुकून। इसमें कौन सी ऐसी बात है? यानी आप चेक करें, आप बात कोई भी सोच भी नहीं सकते यार। ओ भाई मक्का मदीना में गया, ये तो खुद ही आपको होता ना, वो मैं अल्लाह के घर में आ गया, वो जी बड़ा मजा आने लग गया। उसको नहीं आया होगा मजा। बिल्डिंग है, काम सी जगह, जैसे तुम्हें क्रिश्चियन के चर्च में जाकर तुम भी बड़े मुंह उठा के कह सकते हो हमें तो कोई मजा नहीं आया, मंदिर में जाके हमें तो कोई मजा नहीं आया। अच्छा वो कितने एडवांस लोग हैं, इनको ये कह दो उनको आग नहीं लगती कि हमारा मजहब खतरे में पड़ गए, क्योंकि वो सिक्योर लोग हैं। ये लोग इनसिक्योर लोग हैं। ये इन बेचारों के अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपने मजहब को जिंदा रखने के लिए इनको यही कहना पड़ता है, ओ देखे जी गोरे भी इस्लाम कबूल करें, ओ देखें जी मस्जिद में जाकर बड़ा सुकून मिलता है। खुद ही आप ही गन्ना बनाई है, खुद ही चौक बॉल करा के, खुद ही छक्का मार के, खुद ही सिग्नल दे देते हैं कि ये छक्का हो गया। ऐसी खोचल कौम है, और जो इनकी इस तरह की छोटी 2 नंबर बातों को नहीं मानता उसको ये मारने पे तुल जाते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 25 करोड़ का मुल्क है, सारे के सारे उसी डब्बे के अंदर बंद होके सोए। अब ये चैट GPT का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अब ये यूट्यूब टिकटॉकर का दौर है। बाहर की दुनिया बच्चे देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, और वही चीजें कॉपी पेस्ट मार रहे हैं आपके मुआशरे में। तो आगे क्या कौन बैठे हुए हैं जी? आगे बैठे हुए हैं जी आप अंदर जाए। यार ये अगर अल्लाह भी तुम्हारी साइड पे होता तो तुम्हें कम से कम शक्ल ही अच्छी दे देता। वो ये मैं ऐसी कोई ज्यादा चीप बात नहीं कर रहा। हजरत मूसा की जबान में लुकनत थी, उनसे सही बोला नहीं जाता था। तो जब अल्लाह मियां ने उनको कहा कि जाओ जाके मेरा राम शगाम फैलाओ, तो उन्होंने कहा अल्लाह मियां जी मैं तो थथा अल्लाह मियां मैं तो थथा, मेरी जबान चंगी कर दे। तो उसी तरह अल्लाह मियां ने फर्ज करना है किसी से अच्छा काम लेना। जैसे हज़रत यूनुस के बारे में बताया जाता, बड़ा खूबसूरत है। हजरत मोहम्मद के बारे में बीबी आमना ने कहा कि अगर मेरा यूनुस को देख के, तो उन्होंने औरतों ने अपने हाथ काट दिए थे, मेरे बेटे को देखती तो अपने दिलों को चीर देते हैं। अब ये पता नहीं अभी कहानी बनाई होगी, जाहिर बात बीबी आमना तो जब हजरत मोहम्मद 6 साल के थे तब वो फौत हो गई थी। तो बच्चे को देख कर तो कोई अपने दिल नहीं आता। हाँ बच्चा प्यारा हो सकता है, खैर बड़ी हदीसें हैं कि रसूलुल्लाह बड़े खुश शक्ल थे, उनके बड़ा नूरानी चेहरा था। तो ये बात बनती है कि अल्लाह मियां ने जिन लोगों से काम लेना हो ना, तो अल्लाह मियां उनको अच्छी शक्ल देता है, अच्छी आवाज देता है, उनको बोलने चालने का तरीका अच्छा देता है। वो ये के देता है, वो यहाँ देखो। जो नबी पाक से प्यार करता है
जो मेरे प्यारे अच्छा ये चुमिया लेके जो सबूत दे रहे होते हैं ना, ये चुमिया लेके कि हाँ जी मुझे छितरना पड़े, वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि वो जो औरत मगरमच्छ को खाना डालती रहती है, लोगों का, इंसानों का गोश्त देती रहती है, उसको ये उम्मीद होती है कि ये मुझे एंड में खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर। तो जितनी मर्जी चुमिया चाटियां कर लो, जितनी मर्जी पपियां चपियां कर लो, जितनी मर्जी चवलियां मार लो, एंड में तुम भी रगड़े जा सकते हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ एक संग ऑफ स्लिप अवे हो, तुम लोग एक इल्जाम से दूर हो। जब तुम्हारा दुश्मन ने कोई बात तुम्हारी पकड़ के तुम्हारे माथे पे लगा दी। तो एनीवे ये कहना बुरा है कि मजा बड़ा आता है, लेकिन जब कोई मौलवी रगड़ा जाता है तो वाकई मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन मुझे रजब भट्ट का तो खैर नहीं पता था कि कौन है, लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट नो, आई होप कि ही इज सेफ। और वाकई ऐसे लोग ऐसे शरारत करके सर्जिकल स्ट्राइक करके मेरे ख्याल से बाहर चले जाना तो ज्यादा अच्छा, ताकि इनके सीनों पे वो मुंह में डालते रहे। तो बहरहाल ये एफआईआर हो गई, तो उसके बाद ये मौलवी को देखें, मौलवी एक और हसीना जमील मौलवी। आई एम डन विद दीस पीपल, आई रियली एम सो पैथेटिक। आई मीन ये मुल्क चल कैसे रहा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तुम्हारे सोशल अनरेस्ट उस हद तक पे पहुंच गया हुआ है। ये ऐसे है कि पूरी कौम एक तेल के ड्रम में खड़ी हुई हुई है, उनके पेट तक तेल की सरफेस है, और सारों ने हाथों में चिंगारी पकड़ी हुई है मजहब की। मैं तुझे मार दूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा। इन उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता कि इससे ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो खैर अगेन इन लोगों की ये जो पगड़ियां लगा के, पूथे इस तरह के बना के, खिंच के, मुझ काट के, ये जो इस तरह की शक्लें बना के बैठे, इनके पास कोई फार्मूला नहीं, इनके पास वही फार्मूला, हमने मदीने की रियासत उस तरह की बनानी है, यहाँ से जैसे जरा इतना कोई फीजिबल मॉडल होता ये तो बताए कितनी सक्सेसफुल इस्लामिक स्टेट्स बनी है, जितनी बनती है या तालिबान होते हैं या दाइश होते हैं। बताए ना एग्जाम्पल क्या है आपके पास, वही जी वो 9वीं 10वीं सदी में, 9वीं 10वीं सदी का जमाना और था, और उस जमाने के हिसाब से वो चल गया। तो बहरहाल बातें देखें इसकी। पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिसलिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। उसकी आप हिस्ट्री देखें, नमाज का उसने मजाक उड़ाया, मदीना पाक, और उसने यही कहा कि मुझे सुकून नहीं मिला, तो होगा वो कोई तड़पती हुई जान। तुम्हें क्या लगता है इससे? मक्का शरीफ का उसने मजाक उड़ाया कि यहाँ माजल्ला, उसने बोला कि यहाँ जो है वो सुकून नहीं है। तो उसके नहीं है बाद सुकून, इसमें क्या सी ऐसी बात है? उसने आज 295A 295C के बारे में उसने बकवास की है, और इंतहाई तज़हीक अमेज़ हमारा तो ये कानून है, नामुस रसालत है। हम तो ये कहते हैं कि हम सारे मर जाएंगे, हजूर की इज्जत नामूस का जो कानून है उसकी तरफ किसी कुत्ते को भोगने नहीं देंगे। बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मरता बराता कोई भी नहीं है, ये वही है, ये वही लोग हैं। हम चले जाएंगे गजा में, यहूदियों की पिटाई करेंगे, जाता कोई है नहीं। ऐसी 2 नंबर छोटी या फ्रॉडिया कौम है कि इनके ब्लफ को कोई कॉल आउट भी नहीं करता, तभी इनका बेड़ा गर्क हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ, ये जो बैठा हुआ बड़े मजे से, अच्छा लैंड क्रूजर में बैठा हुआ या प्राडो में बैठा हुआ बड़े मजे से, हाँ जी अड्डा तो आश कर खोते दे होता है, क्यों नहीं बैगे जानदा। हमारे प्यारे नबी, इतनी गुर्बत थी उनके पास कि वो चारपाई पे लेटते थे, और जब वो सुबह उठते थे तो उनके बैक पे बांध के निशान बने होते थे। खाने को भी पैसे नहीं होते थे, उठ के घरों में फाके चलते थे, अम्मी आयशा बताती है। और प्राडो दे बैग हो या साखी 295C सरतन से जुदा नया कुत्ता छोड़ दिया इन्होंने भी। तो एनीवे, तो बहरहाल वो लड़का बेचारा घबरा गया, तो उसने वीडियो दी है। अबे यार मैं वैसे सीरियसली ये कहता हूँ कि वाकई अगर ये इनको घमंड इतना कि अल्लाह हमारे साथ है, कायनात का बनाने वाला हमारे साथ है, जन्नत हमारी जेब में पड़ी हुई है, बाकी सारे कुफार गंदे अपनी पिठियां भी नहीं धोते हैं, अब तो पिठियां भी लोटे से धोते हैं। यानी बड़ी बड़ी इनके स्कोरिंग पॉइंट्स इनके चेक करो इन लोगों के। इनके ऊपर कोई तनकीद कर रहा हो ना, बाहर की वेस्टर्न सोशल मीडिया में कोई भी तनकीद कर रहा हो, तो आगे से उनको इनका पहला जवाब पता है क्या होता है? और तुम लोग तो अपनी पिठी भी नहीं धोते। चांद पे चले गए, मरीख पे चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना दिए, तुम तो अपनी पिठी भी नहीं धोते। ये है इन लोग, वो पिठी ना भी धोना, ये भूतिया को चंगिया है। अच्छा, तो पहले उस लड़के ने बयान दिया। अच्छा वो तो मैं बताना ही भूल गया कि ये जो बहुत बड़ा आशिकाने रसूल बना ना, ये पैड़ी शक्ल वाला पार्टियां ना सा। सॉरी, आई नो लोग कहते हैं यार ऐसा ना किया करो यार, लेकिन मैं क्या करूं? या तो होता है ना, चलो बाहर से कोजे तो अंदर से कम अच्छे होते हैं, ये दोनों तरह से पेड़ा करके, इसलिए फिर इनको पेलना जरूरी होता है। एनीवे, ये जो बंदा है इसका नाम फरूख खोखर, ये पिंडी के बदमाशों में ये और पूरा जो खोखर खानदान कब्जे करना, प्लॉट हथियाना, इसके ऊपर लोगों को मरवाने का भी इल्जाम है। और ये सुना है ये आजकल इंग्लैंड भागा हुआ, तो जरा इसके ऊपर भी जरा और इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे कि इंग्लैंड में तो ये चीजें अब उन्होंने सीरियसली लेना शुरू कर दी है कि जो मजहबी रेडिकल
सोशलिज्म को जो फरोग देते हैं और रहते हैं इंग्लैंड में बैठ के, ये मोहम्मद इजाज वगैरह जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था, वो जरा बैकफुट पे चले गए, तो इनके भी सबटाइटल्स वगैरह लगा के ये सारी बातें हो जाएंगी। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जरा बहरहाल देखते हैं ये कहाँ तक ये बात जाती है। तो बहरहाल इसके ऊपर रजब भट्ट ने उसने स्टेटमेंट दे दिया, और उस स्टेटमेंट अपनी क्या दी है, बेचारे ने माफिया मूफिया मांगनी होंगी, जाहिर सी बात है। तो जरा देखते हैं उसने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भट्ट इस वीडियो को वो बेचारे ने कुरान पकड़ गया, मैं मुसलमान हूँ, मेरा मेरा कोई सारे तुम सारे मुसलमानों को ऐसे ही पाकिस्तान में ऐसे ही कुरान जे में रख के फिरना पड़ेगा। और अगर किसी ने इल्जाम लगा दिया और नहीं हो या वेख हो मैं तो मुसलमान हूँ, बड़ा चंगा, ये करना पड़ेगा तुम लोगों को, बड़ा मजा आएगा, मजा बहुत आना है वैसे। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अच्छा, और ये तो इल्जाम नहीं लगा तेरे पर है, तो कादियानी का इल्जाम थोड़ी लगा इसके ऊपर। आखिरी नबी मानता। सारी बेसिस कवर करनी पड़ेंगी। कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, कोई इल्जाम लगाएगा गुस्ताखी का, आगे तुम लोगों ने कान पकड़ के यही कलमे पढ़ने पड़ेंगे, बार बार बताना। ऐसा इमेजिन करो खौफो हरास का क्या एनवायरनमेंट होगा, इमेजिन करो, अलैहि मजा आएगा वसल्लम बड़ा। की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ अच्छा, मुआविया का भी। अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ अच्छा। मकसद कानून नमूसे रिसालत 295 ए 295 सी को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295 ए या 295 सी जिस रिसालत के तहत कि गुस्ताखी करो, कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 ओह अच्छा, चलो ये भी गया बगैरत आदमी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए रजब भट्ट, तुमने ये कह दिया कि यानी इतनी तुम डर गए, इतनी तुम्हारी पतलून गीली हो गई कि तुमने कह दिया कि वो उसको मरना चाहिए। तुम ये वाली बात को एक्सक्लूड भी कर सकते थे और फिर भी उनकी लोलो पोचो कर सकते थे, लेकिन ये सारे लेकिन ये प्रॉब्लम ये, मैं जरा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि चलो ये वीडियो पूरी देख लें, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह लोग क्यों बिहेव को करते लॉन्च हैं। करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 फिल्म को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलआज़ारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। लो भाई, मेरे जहन में आइडिया आ रहा है कि फिर ये 295 परफ्यूम जो है ना, ये फिर मेरा ख्याल से मुझे इशू करना चाहिए। मैं जरा अभी चेक करता हूँ कि परफ्यूम बनाने के क्या तरीके हैं, और इंडिया में हमारी बहुत बड़ी मार्केट हो। तो ये 295 ए लड़कों के लिए, 295 सी लड़कियों के लिए ये परफ्यूम मेरा ख्याल हमें बना के चढ़ाना चाहिए, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि ये क्या ह्यूमन बिहेवियर है कि जिन लोगों के जहन में कोई आइडिया होता भी है, लेकिन सोसाइटी उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डालती है, सोसाइटी के अंदर वो ऐसे जम हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सोसाइटी से निकल कर रहना इतना कोई आसान नहीं होता, कि वो लोग भी वही मॉन्स्टर बन जाते हैं जो वो सोसाइटी पैदा कर रही होती है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमें नाज़ी जर्मनी में मिलती है। बहुत सारे हजारों बल्कि लाखों की तादाद में एसएस के और वेयरमार्क के जो उनकी मिलिट्री थी, उसके लोग, वो लोग जो पहले नॉर्मल लोग थे जिन्होंने कोई इतनी हरकतें ऐसी नहीं की थी, उसमें दो ग्रुप से, एक तो स्टेटिस्टिक लोग थे जो हर मुआशरे में पाए जाते हैं, यानी उनको मजा आता है लोगों को तकलीफ देकर, वो स्टेटिस्टिक लोग, उनकी परसेंटेज छोटी होती है, उससे आप लाखों लोगों की फौज नहीं खड़ी कर सकते। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, यानी आपकी तरह मेरी तरह के, लेकिन उनके ऊपर सोसाइटी का ऐसा होल्ड बन जाता है कि उनकी डेस्टिनी सील हो जाती है, और वो ओवर टाइम जो कि नॉर्मल लोग होते हैं वो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। और ऐसे ही लोग हमें एसएस में, वेयरमार्क में, जो उनकी जर्मनी की फौज थी, कि जो लोग नॉर्मल लोग थे वो अपने हाथों से छुरियां मार रहे थे, डंडे मार के सर फाड़ रहे थे, होमोसेक्सुअल्स के, यहूदियों के, रोमा जिप्सीज के वगैरह वगैरह। यानी आप आम दुनिया में तो ऐसे ही समझते हैं ना कि यार मैं तो ऐसा केपेबल नहीं होऊंगा कि मैं अपने हाथों से किसी को मार दूं, लेकिन सोसाइटी का होल्ड ऐसा बनता है, 12 साल जो हिटलर का होल्ड रहा 1933 से 45 तक जर्मनी पे, कि वो लोग जो नॉर्मल लोग थे उनको जिंदा रहने के लिए दे आल्सो हैड टू बी मॉन्स्टर्स। ये आप देखें कि ये उस स्टेज पे पाकिस्तान जा रहा है कि या तो वो बड़ा मुश्किल होगा, जाहिर बात, अगर कोई आपको पकड़ ले गए, ओए तू गुस्ताखे रसूल है, तेरी हम गर्दन उड़ा देंगे, तो वो आगे से यही कहेगा, लेकिन मैं तो गुस्ताखे रसूल नहीं, मैं तो आशाने रसूल हूँ, वो सबूत दे तू आशिकाने रसूल, और मैं लानत पे इदा गुस्ताख दे होते, बल्कि मैं तो कहना होती है पोटियां पोटियां नोच लो, वो यही कहेगा ना अपने आप को सही साबित करने के लिए, एंड देन ही माइट इवन हैव टू प्रूव इट एट सम पॉइंट कि वो उसका हिस्सा बन जाएगा। तो ये टीएलपी की मूवमेंट ऐसे शुरू हुई और ये फ्लरिश कर रही है, और फ्लरिश किसी अच्छे काम में नहीं कर रही, ये गंदे कामों में फ्लरिश कर। इतनी मजे की बात है, 25 करोड़ का इस्लामी मुल्क है, यहीं पे इस्लाम खतरे में है। ये देखें मगरिब में जहाँ पे बड़ी जो गुस्ताखियां होती हैं रसूलुल्लाह की, इस्लाम के खिलाफ बड़ी गुस्ताखियां होती है, ये देखें।
ये कैसा मुआशरा उन्होंने खड़ा कर दिया कि आप उनके शहर में वेस्टमिंस्टर एबी में जाके वहां पे आप अजानें भी दे सकते हैं। यानी बड़ा वो तो गुस्ताख मुल्क है, बड़ा वहाँ पे रसूलुल्लाह की तौहीन होती है वगैरह वगैरह। ये कैसा मुआशरा है? दूसरी तरफ आपने ऐसा मुआशरा खड़ा किया है जहाँ पे आप लोगों की गर्दनें उड़ा देते हैं, फिर भी गुस्ताखी है, अगर रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आपने इंसानों को हैवान बना दिया, ये हैवानी का मुआशरा है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी हैवान बनना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। एनीवे आई हैव टू एंजॉय दिस। मैं तो बाहर बैठ के पॉपकॉर्न खा के मैं तो एंजॉय करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली या तो ये मुल्क रेडिकल चेंज की तरफ जाए, जो इसने नहीं लेना, क्योंकि ये मॉन्स्टर इतना बड़ा हो चुका है कि इसके ऊपर हाथ डालते हुए इवन आपके फौजी भी डरते हैं। वो आपके प्रीवियस आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनके ऊपर अहमदी होने का इल्जाम लगा था, वो बार बार यही सफाइयां देते रह गए, नहीं नहीं देखो मैं तो काबे में जा रहा हूँ, मैं सुन्नी मोमिन हूँ। अब हाफिज साहब आए हुए, वो भी तकरीरों के अंदर कोई आयते एक आधी हदीस वगैरह, अच्छा इस तरह की हदीसें नहीं पढ़ते हैं? हदीस हदीस पढ़ने से स्वाब मिलता है। सुनन इब्न माजा की 537वीं हदीस है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं अक्सर रसूल अल्लाह के कपड़ों से वो क्या उसको कहेंगे उर्दू में, मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, अंग्रेजी में ये चीज गंदी है, वो लव जूस जो होता है उसको मैं अपने नाखूनों से खरोंच के साफ किया कर। अच्छा ऐसी हदीस कोई नहीं बताता। एनीवे तो ये इन्होंने जो गेम की ना, इन्होंने जो जिन निकाल दिया अपनी तरफ से इस्लाम का, दूसरी तरफ से एक और जिन निकल आया। जिन्हें मिर्जा का मुझे शेर याद आ रहा है, वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, आज हम द्यो हैं, जिनों के भी प्यो हैं। तो ये तो काम हो गया इनके साथ। इन्होंने जो मोमनों का जो जिन निकाला, इधर से दूसरा जिन गुस्ताखी का जिन निकला। तोबा 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 तोबा, ऐसी ऐसी लोग बात करते हैं कि मेरे तो माफ, तोबा तोबा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये काम रुकने वाला नहीं है इनकी। ये जितनी बदमाशी बढ़ाएंगे, डिह्यूमनाइज अपने लोगों को करेंगे, उतने ये खुद डिह्यूमनाइज होंगे। तशद्दुद वाला इन्होंने मुआशरा बना दिया है, खौफ व हरास वाला मुआशरा बना दिया है, और ये मुआशरा ऐसा खौफ व हरास वाला होगा कि स्टालिन तो मर जाता था या जो डिक्टेटर मर जाता था तो वो खौफ की जंजीरें टूट जाती थी, लेकिन अब ये एक ऐसा इन्फिनिट खौफ का जिन इन्होंने खड़ा कर दिया कि ये मरना ही नहीं है। यानी ये एक लीडर के मरने से नहीं खत्म होगा। ये आप पूरी की पूरी एक क्लास जो है, ये जो मौलवियों की पढ़ी शक्लों वाले जो दिखाए हैं, ये लोग आपको जड़ से उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं है। उससे पहले अब सॉरी टू से ये पाकिस्तान टूट जाना। आपको बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, पंजाब में यूथिये अपनी पाक फौज के जवानों को किस तरह देखते हैं, ये चीजें फेल होनी है। बट एनीवे टाइम टू ईट सम पॉपकॉर्न। तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।